नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1.4 रेवातीज म्यूजिकल प्लांट्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इनका मैं एक लेक्चर और ले चुका हूँ, क्योंकि मैं इस पार्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट्स मैंने बना के डाल दिए हैं और उसमें मैंने बताया किस प्रकार से रेवाती जो है वो प्लांट्स को ग्रो करती है और प्लांट्स को ग्रो करते वक्त क्या क्या वो करती है, कौन कौन से उनके एक्टिविटी होते हैं और किस प्रकार से उनको अपने प्लांट्स से लगाव हो जाता है और अपने प्लांट्स को बेस्ट प्लांट्स कंपटीशंस के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन जिस दिन वो कंपटीशंस रहता है उस दिन वो देखती है क्या उनके प्लांट्स जो है घर से चोरी हो गई रहती है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका था। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रेवातीज म्यूजिकल प्लांट्स का। नेक्स्ट टॉपिक के बाद आगे क्या होता है जब उनको वो प्लांट्स नहीं मिलती है तो वो आगे क्या करते हैं, वो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं पिछले बार बता दिया था कि वो क्या थी, उदास थी। तो चलिए अभी देखते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू सी प्लेड ऑन हर वायलेंस एज यूजुअल्स। ओके, ये मैं पढ़ा चुका था पिछले बार। ओके, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। That evening all friends were going to the prize distribution ceremony. She did not want to attend, but her friends forced her to. After reaching the place, she went to benches where the potted plants were displayed. Revati was shocked. There was her pots of plants on a bench with the names of distant neighbor of hers as the competitors written on a small piece of the cardboard and placed in the soil. देखिए तो क्या बोला जा रहा है। तो रेवाती क्या थी, जब उनके प्लांट्स उनको नहीं मिल रहे थे तो वो चिंतित थी, उदास थी। लेकिन उनके फ्रेंड्स जो है उस शाम जो है सारे कहाँ जा रहे थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस में जा रहे थे। और उनके फ्रेंड्स उनको क्या कर रहे थे कि नहीं तुम भी चलो, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। और अपने फ्रेंड्स के कहने पर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अटेंड करती है। और जब अटेंड करने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो क्या करती है, जहाँ पे जिस बेंच पे पौधे लगे रहते हैं उस बेंच को देखने चली जाती है। और जब देखने जाती है तो वो आश्चर्यचकित होती है क्या कि उनका प्लांट जो है वो भी उस बेंच पर लगा हुआ है और उनके प्लांट के साथ उनके किसी दूर के पड़ोसी जो हैं उनका नाम उन पर चिपका हुआ था, सॉइल से अटैच था। तो आगे देखते क्या होता है। शी न्यू इट वॉज हर पोट्स ऑफ प्लांट्स। शी went to the organizers of the show and told them about it. उनके बाद जब वो अपने प्लांट्स को देखती है और वो जान जाती है कि ये हमारा प्लांट्स है तो वो क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजर्स के पास जाती है और उनको बोलती है कि ये मेरे प्लांट्स हैं जो कि खो गए थे या फिर चोरी हो गए थे। तो द ऑर्गेनाइजर्स वेयर नॉट कन्विंस्ड। दे सेड, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स? द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट्स, हाउ कैन वी डाउट हर? उनके बाद जो है ऑर्गेनाइजर को जब ये जाके बताती है रेवातीज, तो ऑर्गेनाइजर से बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे बात से किस प्रकार से सहमत हूँ कि ये प्लांट्स जो है तुम्हारा है, तुम पहले ये बताओ। क्योंकि ये लेडीज जो है जो प्लांट्स को सबमिट किया है, जिनके नाम से प्लांट सबमिट की गई है, ये हर साल क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है बेस्ट प्लांट कंपटीशंस में। इसलिए मैं उन पर डाउट नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा है तो तुम इनको क्या करो, प्रूव करो कि ये तुम्हारा प्लांट्स है। Revati wonders how to convince them. She sat there for a few minutes looking at the plants. The sight of the plants bending towards her while she plays her violins flashed across her mind. देखिए उनके बाद क्या होता है, रेवाती जो है वो आश्चर्यचकित होकर बैठ जाती है एक बेंच पर और सोचने लगती है कि मैं इनको कैसे प्रूव करूं। और तभी उनके माइंड में ये बात आती है, क्या जब मैं वायलिन बजाता था या बजाती थी तो प्लांट्स क्या होते थे, उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे, उनके ओर बेंड हो जाते थे। तो जैसे ये माइंड में आया तो वो क्या बोलती है, सी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट सी कुड प्रूव द प्लांट्स वेयर हर्स। सी रैन होम व्हेन सी रिटर्न्स अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलेंस इन दे स्टार्टेड लाफिंग। और उनके बाद जैसे ही इनके माइंड में ये बात आती है क्या कि प्लांट्स जो है उनके वायलिन के राग को सुनकर क्या होते थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे, बेंड होते थे। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ के जाके ऑर्गेनाइजर्स को बताया क्या कि मेरे प्लांट्स जो है म्यूजिक सुनकर क्या होते हैं, हमारे ओर बैंड हो जाते हैं। तो और वो बोले कि मैं इनको प्रूव कर सकता हूँ। और ये सुनकर वो घर की ओर भागी
और जब वो कुछ मिनट के बाद अपने घर से अपने वायलिन के साथ आती है और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोग क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि अब ये मुझे म्यूजिक सुना कि ये प्लांट्स को क्या करने वाली है, अपने बनाने वाली है। और क्योंकि ये विश्वास नहीं हो रहा था या फिर आपको भी विश्वास नहीं हुआ कि एक प्लांट्स म्यूजिक सुन सकता है, तो उसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो सारे क्या रेवातिस पर हंस रहे थे, क्योंकि वो वायलिन लेकर आई थी और ये प्रूव करना चाहती थी कि उनके प्लांट्स जो है वो म्यूजिक सुनती है। बट देयर रिडिकुल्स डिड नॉट deter her from her missions. She told them, I know my plants and I share a secrets with them. My plants are music lover like me, and you could see how they respond when I play to them. देखिए उनके बाद जब ये लोग हंस रहे थे, उनके मजाक उड़ा रहे थे, तो वो फिर भी अपने जो मिशंस है उनसे भटकती नहीं है और अपने मिशंस पे लग जाती है। और वो बोलती है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे प्लांट्स क्या है, और मैं अपने सेक्रेट जो है वो किसी से शेयर नहीं किया है। मेरे प्लांट्स जो हैं वो क्या है, म्यूजिक लवर हैं। जैसे मैं म्यूजिक लवर हूँ उसी प्रकार से मेरे प्लांट्स भी म्यूजिक लवर हैं। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड्स, और तुम लोग देखो किस प्रकार से मेरे प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं म्यूजिक को बजाऊंगा। तब वो किनसे बोल रहे थे, ऑर्गेनाइजर से बोल रहे थे। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग्स दैट दे हैड नेवर heard of plants enjoying music. They asked her, do plants have ears like us to enjoy your music? No one believed her. देखिए उनके बाद जो है, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे वो सारे जोर जोर से अब हंसने लगे जब ये बात सुनी, तो वो और उनके मजाक उड़ाने लगे और क्या बोलने लगे, आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि प्लांट्स जो है वो म्यूजिक सुनती है, क्या उनको भी मेरे जैसे कान होते हैं। दे आस्क्ड हर, और वो लोग उनसे पूछ रहे थे क्या ये बताओ पहले कि जो प्लांट्स हैं उनको भी हम लोगों जैसे कान ईयर्स होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ईयर के थ्रू म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, क्या वो भी एंजॉय करती है। नो वन बिलीव्ड, और किसी को ये बात विश्वास नहीं हो रही थी। सी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज ड्रीम्ड टू विन हर प्लांट्स बैक, लेकिन वो डिसअपॉइंट थी, दुखी थी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जा रहा था किनके द्वारा, ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहती थी, अपने प्लांट्स को जीतना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्लांट से क्या हो चुका था, एक प्रकार से अफेक्शंस हो चुका था, और वो उनको अपना दोस्त मानती थी, क्योंकि एक वही थी जो उनका म्यूजिक सुना करती थी या सुना करता था प्लांट से। She sat near her plants with her violins and slowly started playing her favorite raga. Engrossed in her music, Revati even forgets her plants for a time. और उनके बाद क्या करती है, रेवाती जो है अपने प्लांट्स के बगल में बैठ जाती है और धीरे धीरे म्यूजिक को स्टार्ट करती है बजाना। जो उनका फेवरेट राग था, कौन से राग थे उनके फेवरेट, मोहनम जो राग था उनको वो बजाना स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो अपने म्यूजिक में खो जाती है और कुछ टाइम के लिए वो अपने प्लांट्स को भूल जाती है। रेवाती इवन फॉरगेट्स हर प्लांट्स फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए अपने प्लांट्स तक को वो भूल जाती है और म्यूजिक में खो जाती है। बट द अदर्स कुड नोट विथ वंडर्स इन देयर आईज, दे वॉच्ड द प्लांट्स स्ट्रेट एट फर्स्ट, दे वेंट स्लाइटली as she played on and on. Their steams bent towards Revati as thoughts they wanted to touch her. In their happiness, the organizers were stunned. They had watched anew. देखिए जब रेवाती म्यूजिक बजाना स्टार्ट करता है तो कुछ समय के लिए क्या होता है, प्लांट्स जो है स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका म्यूजिक बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता रहता है, तो उनके प्लांट्स क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बेंट होने लगते हैं रेवातीज की ओर। और ऐसा लग रहा था वो खुशी में रेवातीज को टच करना चाहती है या फिर टच करना चाहते हैं। और जो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स देख रहे थे, और वो ऑर्गेनाइजर्स ये सारे चीज़ को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए या फिर आश्चर्यचकित हो रहे थे। दे हैड वॉच्ड ऑन यू, और उन्होंने ये पहली बार देखा था ऐसा फेनोमिनन्स की प्लांट्स जो है वो म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करती है। रेवातीज हैड बिकम्स द ग्रेट डिस्कवर, और रेवाती जो है एक बहुत बड़ी खोज की ओर जा रही थी, क्योंकि इनसे पहले किसी ने नहीं बताया था कि प्लांट्स जो है वो म्यूजिक सुन सकती है, उनको एंजॉय करते हैं, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन रेवाती जो उस टाइम पे ये प्रूव करने जा रही थी या फिर साइंटिफिकली डिस्कवर करने जा रही थी क्या, कि जो प्लांट्स हैं वो भी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वेर हाँ,
और उनके बाद जितने भी लोग वहाँ पे थे तो सब ने क्या किया, ताली बजाकर उनका स्वागत किया। और वो लोग बोले क्या जो ये प्लांट्स है ये किनका प्लांट्स है, ये रेवातीज की प्लांट्स है, और क्योंकि इनके प्लांट्स जो है उनको सुन सकती है। दे पुल हर नाइबर्स अप for cheating them and she accepted after a long argument that she had stolen रेवातीज प्लांट्स। और उनके बाद जो है वो लोग जो रेवातीज के पड़ोसी थे जिन्होंने प्लांट्स को चोरी करके लाए थे उनको बुला कर लाती है और उनसे बोलती है कि आपने चीटिंग किया था। लेकिन एक लंबा डिस्कशंस के बाद और उनके जो नाइबर्स होते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ उसने चोरी की थी, उनके घर से चुरा कर लाए थे रेवातीज के प्लांट्स। शी सेड while walking past Revati's house she has spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest। देखिए उनके बाद वो क्या बोलती, वो एक्सेप्ट करती है क्या, जब मैं पिछले बार उनके घर गया था, टहल रहा था, तो वहाँ पे मैंने रेवातीज के घर पे प्लांट्स देखे थे और नेक्स्ट डे जो है मैंने क्या किया, रात को उस प्लांट्स के पोट को वहाँ पर से मैं रिमूव कर दिया, उठा के लेकर चले आया अपने घर पे और नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं इनको कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट कर दिया। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर। और क्योंकि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट थी इसलिए उन पर कोई भी डाउट नहीं कर रही थी। द अथॉरिटीज डिसाइडेड दैट रेवातीज प्लांट्स डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वेर द बेस्ट। और जो अथॉरिटीज थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो रेवातीज के प्लांट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट प्राइज को डिजर्व करता है क्योंकि वो बेस्ट क्या हो चुके थे, ग्रोथ हो चुके थे, फ्लावरिंग बेस्ट कर रही थी, अच्छे कर रहे थे और म्यूजिक सुन सकता था। और ये आश्चर्यचकित करने वाला था वहाँ पे कि जितने भी आदमी थे वो ये पहली बार देख रही थी क्या कि एक प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या था, ये बेस्ट ऑप्शन था क्या कि जो रेवातीज के प्लांट्स है उनको फर्स्ट प्राइज से नवाजा जाए या फर्स्ट प्राइज उनको दिया जाए। Looking and healthy, Revatis had carried home the prize proudly with her pots of plants। और लास्ट में जो रेवातीज है प्लांट्स को लेकर आती है किनके साथ, फर्स्ट प्राइज के साथ, और वो उनसे गर्वान्वित होती है, प्राउडली फील करती है क्योंकि उनको फर्स्ट प्राइज मिला था और उनका जो हार्ड वर्क था प्लांट्स के प्रति वो सक्सेसफुली उनको पहचाना गया, पहचाने की मिली। और उन्होंने एक डिस्कवर भी किया कि प्लांट्स जो हैं वो म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं, भले ही उनको कान नहीं होता है लेकिन वो अपने लिप्स के थ्रू म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है या फिर हमें क्या सीख मिलती है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी सत्यमेव जयते। ये इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो सच्चाई है हमेशा जीत होती है। एक डायलॉग भी है, बोला जाता है सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता, और लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि रेवातीज के जो पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया था, रेवातीज के प्लांट्स को चोरी कर ली और बाद में वो जबकि हर साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी इसलिए उनका बोलबाला भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी रेवातीज कुछ टाइम के लिए परेशान हुई, लेकिन लास्ट में जो है जीत रेवातीज की होती है क्योंकि रेवातीज जो थी वो सच्चाई के रास्ते पे थे। तो हम बोल सकते हैं हमेशा जीत किनकी होती है, सच्चाई की ही होती है, और हमें अपने लाइफ में सत्य के रास्ते को ही अपनाना चाहिए, झूठ के रास्ते को अपनाना नहीं चाहिए। ये स्टोरी था फ्रेंड्स आज का हम लोगों का रेवातीज म्यूजिकल प्लांट्स, और इस प्रकार से सेमरी समाप्त होता है और नेक्स्ट डे हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इनके तो कमेंट सेक्शन से बताइए, यदि नहीं चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक्स या फिर नेक्स्ट स्टोरी या फिर पोएम को लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। आपके कमेंट सेक्शंस पे डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो मैं फिर कमेंट सेक्शन के बाद ही डिसाइड करूँगा। यदि नहीं चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर आऊँगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी करें, साथ ही लाइक और डिसलाइक भी करें। यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक ज़रूर करें। और यदि डिसलाइक आपने किया है तो आप मुझे रीजंस बताएं कमेंट सेक्शंस में आपने डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि यदि आपको गलत लगा होगा कहीं पे कुछ तो नेक्स्ट टाइम से मैं वो गलती को सुधारने का कोशिश करूँगा या फिर ओवरकम करने का कोशिश करूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊँ तो वो आपके लिए अच्छी वीडियो हो और उनमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना देखना पड़े। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।